दिल्ली के पास गाजियाबाद के मुरादनगर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी और यूपी बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर गुरुवार शाम AK-47 राइफल से बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें तेवतिया सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के रावली मार्ग का है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजपाल तेवतिया पर अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए करीब 100 गोलियां चलाई। हालांकि बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया बच गए और अभी नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए इस हमले ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। खबरों के मुताबिक हमलावरों का पुलिस से सामना हुआ, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। घटना के बाद मेरठ जोन के आईजी सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। कार के अंदर की तस्वीरें तो और दिल दहला देने वाली हैं। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया गोली से छलनी हो चुकी इसी स्कॉर्पियो कार में सवार थे। इसी दौरान करीब 100 गोलियां चली, जिसमें से 21 गोलियां तो सामने वाले शीशे पर चली और 5 गोलियों से स्कॉर्पियो का बोनट छलनी हो गया। फॉर्च्यूनर कार में सवार हमलावरों ने तेवतिया की गाड़ी को ओवरटेक किया और गोलियां बरसाने लगे। खबरों के मुताबिक हमला करने के बाद हमलावर चालाकी से कार छोड़कर ऑटो में बैठ गए। हालांकि ऑटो की चेकिंग के दौरान पुलिस का सामना हमलावरों से हुआ, लेकिन वहां पुलिस पर भी फायरिंग करके वो भागे। गनीमत रही कि पुलिस वाले बच गए। बुरी तरह जख्मी बृजपाल तेवतिया और उनके समर्थकों को पहले गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में ले जाया गया, फिर देर रात नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए गए। तेवतिया पर हमले की खबर आग की तरफ फैली। राजनाथ सिंह के करीबी माने जाने वाले तेवतिया का हालचाल लेने राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा भी पहुंचे। अभी तक की जो इस घटना की प्रगति है, उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है। कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। अभी तक की रिकवरी में जैसे आप जानते हैं, एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, 2 पिस्टल्स और एक कार्बाइन जो राइफल नुमा है, वो सभी फैक्ट्री मेड इंपोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो इस हत्या के प्रयास में इस्तेमाल हुई थी, वो भी अभी बरामद हो गई है। उसमें भी हमारी फॉरेंसिक की टीम और उसकी सर्च जारी है। बहुत सारे क्लूज हमारे पास आए हैं। पुरानी पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को एक बार फिर अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। फिर जांच के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। उन्हें हिरासत के लिए जाने और छूटने की जानकारी खुद सुपरस्टार ने ट्वीट कर दी। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए पूरे मामले पर ट्वीट किया। मैं पूरी तरह सुरक्षा के तरीकों को समझता हूं। आज जो हालात है उसमें सुरक्षा का सम्मान करता हूं, लेकिन हर बार अमेरिकी आवर्जन विभाग द्वारा हिरासत में लिया जाना वाकई बहुत बुरा लगता है। इस बारे में शाहरुख खान ने कहा कि ये एक सामान्य घटना है और वो इस घटना पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। प्रदेश के कृषि मंत्री व बालाघाट के विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शासकीय आवास परिसर में चोरी की बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इधर सूचना मिलने पर MPE की टीम मौके पर पहुंची। MPEB के अधिकारियों ने मामले की जांच किए जाने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही। जानकारी के अनुसार वारासिवनी रोड पर स्थित कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के शासकीय आवास परिसर में चोरी की बिजली का उपयोग हो रहा था। हालांकि इस बिजली का उपयोग आवास स्थल पर नहीं किया जा रहा था, बल्कि आवास परिसर से ही स्थित सार्वजनिक शौचालय, गौशाला व टीन शेड में किया जा रहा था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोरी की यह बिजली कब से उपयोग की जा रही थी। यहां पर सीधे तौर पर 33 kV की लाइन से सीधे कनेक्शन लिया गया था। सूचना मिलने पर JE और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। विभागीय अमले में विस्तृत स्थिति का जायजा लिया, लेकिन मामले की जांच किए जाने के बाद JE द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण की जांच की जाएगी।
यदि जांच के दौरान चोरी की बिजली उपयोग करते पाई जाती है तो बिजली के उपयोग के आधार पर बिल वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। प्रदेश की सपा सरकार के लिए बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या बनी है। विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बुलंदशहर में हुए रेप कांड का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि बुलंदखंड के जनपद महोबा में एक के बाद एक रेप और दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। आज उस समय एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। दरअसल महोबा के कस्बा कुलपहाड़ में रहने वाले दलित परिवार की 5 वर्षीय मासूम बच्ची घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला बाबू नामक युवक उसे टॉफी दिलाने के बहाने 5 रुपए दिए और अपने साथ सुनसान पड़े अपने चाचा के मकान में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मासूम बच्ची दर्द से तड़पती रही। बच्ची ने खुद को बचाने के लिए चीख पुकार शुरू कर दी। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बच्ची की बदहवास हालत में परिवार जन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहीं आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस आला अधिकारी सहित कुलपहाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मासूम बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब मेरा मकान ऐसा है और उसका सामने मतलब चाचा के मकान में रहा था, तो एक लड़की और थी, इससे बड़ी थी, तो मतलब उसको 5 रुपया दिया, सूझ चला गया, वो सौदा ला के आया, चलो जेल में चला गया उसको। देखिए, एक छोटी बच्ची है, 6-7 साल की है और उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का एक प्रकरण है। तो हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है 376 IPC और 4 पास्को एक्ट में, और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा है। 4 वर्ष 5 वर्ष बता रहा था। 4 वर्ष 17 वर्ष का लड़का, मतलब लड़का भी जैसे बहुत ऐसा नहीं है, क्या लड़की को उठा के लाके छुड़ाया नहीं, लड़की की चल खाई अपने खा। हाँ। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुट गई है। सपा भी दोबारा प्रदेश में काबिज होने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के सभी जनपदों में सपा अपने फ्रंटों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर 2017 की रणनीति में जुटी है। सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को सपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। महोबा जनपद में आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को यूथ के अध्यक्ष मोहम्मद तारिक की अगुवाई में कराया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में यूथ सपाई मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में यूथ ब्रिगेड के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद इबाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गांव-गांव जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताओ और आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। प्रदेशाध्यक्ष सपा की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने सपा ने अपने इस 5 वर्षीय कार्यकाल में किए। कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व मंत्री सिद्धि गोपाल साहू, सपा जिला अध्यक्ष बाबू मंसूरी, सपा महासचिव रमेश यादव और पुष्पेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूथ प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इबाद ने कहा कि बुलंदशहर रेप मामले में बीजेपी राजनीति की रोटियां सेक रही है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी केंद्र में काबिज हुई थी उनमें से कोई भी काम नहीं हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों से काम अपराध है। यही नहीं, जिस गाय के मुद्दे को लेकर बीजेपी लड़ती है उन्हीं के राज्य में गाय मर रही है। उन्हें न तो चारा मिल रहा है और न ही पानी। बुलंदशहर की घटना निंदनीय है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बीजेपी के पास और कोई काम बचा नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर 2014 के चुनाव में वो आए थे, आज जनता पूछना चाहती है, जनता पूछ रही है कि आपने जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि जहां आपकी सरकारें हैं
वहां पर अपराध का रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वहां है। वो गाय के लिए लड़ते हैं, गाय उनके राज्य में मरी जा रही है, उनको चारा और पानी नहीं मिल पा रहा है, और तमाम ऐसी। और रही बुलंदशहर की दुर्घटना की बात, दुर्घटना ऐसी भी हम बहुत ही, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। कहीं न कहीं समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम भाई अपनी बहन जैसा दूसरी की बहनों को समझे, अपनी माँ जैसा जिसकी कोख से हम जन्मे दूसरी की माँ को अपनी माँ जैसा समझे। और सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, सरकार जितना उस पर कार्रवाई कर सकती थी करती है। कोई भी मुलजिम बख्शा नहीं जाएगा, चाहे छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो। अपराधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने हमेशा कार्रवाई कराई है और कराती रहेगी। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आज अमृतसर की नारकोटिक्स सेल की ओर से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके पास से भारी मात्रा में असला भी बरामद किया गया। आज अमृतसर में नारकोटिक्स सेल के आईजी बॉर्डर एमएफ फारूकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि अमृतसर के इलाके में कुछ आतंकवादी घूम रहे हैं। हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। उनके मुताबिक अमृतसर में कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश में थे। देखिए, अभी फिलहाल 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसके अंदर कल शाम से पहली अरेस्ट हुई थी और उसके बाद से अभी तक में हम 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 पिस्टल की रिकवरी और कुछ राउंड, तकरीबन 15-20 राउंड के करीब हमने रिकवर किए हैं। और ये लोग एलिजिडली खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, इनको टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। इनको बताया गया था कि चूंकि इनको फंड भी किया जा रहा है बाहर से और इनको हथियार दे दिए गए थे, तो उनसे ये कहा जा रहा था कि वो आइडेंटिफाई करें किसी बिग टारगेट को और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करें। जो अभी इनसे प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है, अभी जो 2 लोगों से हुई है, उसके अंदर बेल्जियम, इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश है। अभी देखिए, कोई स्पेसिफिक बात इसके अंदर नहीं आई है, पर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो अभी हमने पड़ताल करी है, पूछताछ करी है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर देखते हैं क्या बात होती है। देखिए, हमेशा से ये एफर्ट रहा है बाहर बैठे हुए लोगों को कि यहाँ पर वो रिवाइव करें, लेकिन पंजाब पुलिस इस मामले में अलर्ट भी है और इक्विप्ड भी है, तैयार है। और ये इस बात का सबूत है कि हमने बिल्कुल प्री मैच्योर स्टेज के अंदर ही इनको पकड़ के इनके मॉडल को बस्ट कर दिया है। तो जो बाहर बैठे लोग हैं उनकी तैयारी जरूर है, बाकी कोशिश भी जरूर है कि ऐसा किया जाए, पर इस तरह की कोई भी घटना जो है उसके ऊपर हम काबू पाने में समर्थ भी हैं और हम कर ले रहे हैं। देखिए, हमेशा से एफर्ट तो ये रहा है कि जो इमोशनल सेगमेंट होता है उसको इसके अंदर शामिल किया जाए, जिसमें खासतौर से नौजवान तबके की बात रहती है इसके अंदर। पर जो अभी पकड़े गए लोग हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। जैसे जो मेजर सिंह को पकड़ा है उसकी एज ज्यादा है, अधेड़ उम्र का है। जो लड़का पाला है वो यंग है, एंड मेरा ख्याल है इसकी भी एज थोड़ी ज्यादा है। जो रशपाल है, रशपाल की क्या एज होगी? हाँ, 25। यशपाल भी रशपाल भी यंग है। तो बेसिकली एफर्ट तो रहता है कि जो यंग लॉट है उसको इमोशनली चार्ज करके इसके अंदर मोटिवेट करके लाया जाए। बिल्कुल, इनके पास से जो हमने कल गिरफ्तारी करी है यहाँ अमृतसर के एरिया से करी है। उमरा नंगल रोड से पहली जो मोड़ है उसके ऊपर से हमने पहला पाले को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मेहता के एरिया से और पीजीआई के पीछे जो मोहाली का एरिया है वहां से हमने मेजर रशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। मेहता के एरिया से हमने मेजर सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियारों की बरामदगी में 2 पिस्टल और राउंड बरामद हुए हैं। तकरीबन 15-20 राउंड हमारे पास बरामद हुए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उम्मीद हमें जरूर यही है कि जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं, चूंकि अगर कंसाइनमेंट आया होगा तो शायद फर्दर भी रिकवरी हो सकती है। अमृतसर से सनी साहोता की रिपोर्ट। आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अध्यापक की ओर से गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर नॉन टीचिंग सर, ये साडा प्रोटेस्ट लगभग पिछले 1.5 साल तो चलता पिया है। साडे वीसी का अड़ीअल वतीरा है जिहड़ा वो साडे मुलाजमां नूं, कर्मचारियों नूं, टीचर नूं
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪੱਖੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਧਿਆਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। अमृतसर से सनी साहू तक रिपोर्ट।